दिल से दुआएं देंगे। अपना बसेरा साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया।
अंतर्मुखी हो जाए। Recording in progress. स्वयं को देखें। मैं आत्मा श्रीमत का पालन करने वाली आत्मा एक भाव, दूसरा न कोई। बाबा को सामने अनुभव करेंगे। बाबा के साथ मुरली का रिविजन करते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। चलिए, आज क्या बोला बाबा ने? देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, सो देही अभिमानी रहो। देही अभिमानी बनना, देह अभिमान से दूर जाना। देह अभिमान जब आता है, हम सब ने उसके रूप लिखे थे, चिंतन किए तो होंगे। देह अभिमान का आना कौन सी बातें रिफ्लेक्ट करती हैं कि मैं देह अभिमान में? थोड़ी सी बातें यहाँ शेयर करते हैं ताकि बुद्धि चले, अटेंशन जाए। मेरापन, मेरी कुछ भी मेरी ऊपर जो भी बोले, जैसे मेरा घर, मेरा सब कुछ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, एनीथिंग। ओके, मैं बहुत इंटेलिजेंट, अपनेपन, मैंपन, सारी बातें। अगर मुझ में अंदर हलचल रहती है किसी भी बात की, वो देह अभिमान है। किसी भी बात की, क्योंकि जब देही हैं तो अंडरस्टैंड क्या करते हैं कि ये मेरा रोल है, मैं शरीर द्वारा इस ड्रामा में एक्टर हूं, इस रोल को मैं प्ले कर रही हूं। मतलब सिचुएशन से डिटैच है। अगर सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं बार बार, इसका क्या मतलब है कि देह अभिमान है। बाबा यहां तक कहते हैं शर्म आना, स्टेज कॉन्शियस हो जाना। जी, अपने इतने लोगों के सामने मैं कैसे बोलूं? ब्लैकमेल करना, वो भी देहाभिमान है। रेनू बहन, आई कुडंट अंडरस्टैंड। जैसे इमोशनली हम ब्लैकमेल करते हैं कि तुमने ऐसे करा, मेरे को ये हो गया, मेरे को दर्द हो गई, मेरे को नींद नहीं आई, वो भी एक देहाभिमान है। किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना। राइट। दुख की फीलिंग आना, किसी तरह की फीलिंग में आ जाना। तो हम अपने आप को देखें कि दिन में कितनी बार ऐसे हम फीलिंग में आते रहते हैं ना। तो उस टाइम पे देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस। जो क्या होता है, जब कोई सिचुएशन आई, उसका सेकंड के लिए तो हम फील करते हैं कि ये हुआ, पर उसको फील करने के बाद मैं अपने आप को स्टेबल कर लूं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अर्थक्वेक आया तो 1 मिनट को फील हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है, अपने को स्टेबल करो। बाबा साथ है, जो मेरा रोल है मेरे को इसमें प्ले करना है। अपनी अच्छी स्थिति बनाओ,
वो जो हमारी हलचल है वो फिर फिनिश हो जाएगी। मैंने जान के वो जो फिजिकल रूप वाला एग्जाम्पल लिया है, बाकी आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो। कोई बदतमीजी से बात करता है, कोई हमारे साथ चीटिंग कर लेता है, वो सेकंड को तो लगेगा यू आर एब्जॉर्बिंग कि हुआ क्या है, आपने उसको समझा, पर फिर ये समझ लो रोल है, पर मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेटली डील करूंगी। देही अभिमानी, वो भी आत्मा, उसका रोल, वो अपने रोल को परफेक्ट प्ले कर रहा है, अब मुझे क्या करना है, तब हम कहेंगे कि देही अभिमानी बने। दीदी ऐसा भी क्या हो सकता है कि हम एंगर नहीं शो करें, वैसे कुछ नहीं शो करें, बट हम रिएक्ट करें इन आवर ओन वे, तब भी हम देही अभिमानी होते हैं? रिएक्ट नहीं, चुप नहीं रिस्पॉन्स रहना। करें, हाँ, एक्यूरेट response। ज्ञान युक्त रिस्पॉन्स करें तो आप देही अभिमानी हैं, जी है ना। ये किसी के गुणों से भी प्रभावित होना भी देह अभिमान है ना। जैसे किसी में कोई अच्छे गुण दिखते हैं या हम उसको देख देख के प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि हमें भी ऐसे करना है, या इम्प्रेस होते हैं, तो ऐसी आकर्षण भी देह अभिमान में ही आएगा। इम्प्रेस होना देह अभिमान है, उससे इंस्पिरेशन लेना वो देह अभिमानी है। नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में मैं उसके प्रभाव में आ रही हूँ और जी, एक में मैं समझ रही हूँ कि ये ऐसे करते मैं भी करूं। वो जी, पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया। प्रभाव में आना, मैं आपको, और आज की मुरली में मैंने ये पढ़ा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। विशेष एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में झुकाव ना हो। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, उसकी प्लानिंग की तरफ झुकाव ना हो। उसी को अपना आधार बनाने का को कहते हैं झुकाव। जब किसी आत्मा का आधार होता है तो बाप का आधार स्वतः निकल जाता है और अब आगे चलकर अल्पकाल का अधिकार फिर हिल जाता है, क्योंकि वो मनुष्य है। तो बाप का तो भटक जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना, ये महान भूल है। भूल नहीं, महान भूल है। इसमें खुश ना हो जाना कि सर्विस वृद्धि को पा रही है, ये अल्पकाल का जलवा होता है। हम किसी, जैसे आपको हमारा ग्रुप है, किसी एक आत्मा की तरफ झुकाव हो जाए, ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, बाबा ने क्या बोला, ये हम सोचेंगे बड़ा सेवा वृद्धि को पा रही है, झुकाव ना हो, सबके लिए की तरफ मेरा पर्सपेक्टिव सेम हो। दीदी, ज्ञान युक्त आत्मा की तरफ तो झुकाव हो सकता है ना? हाँ हाँ, ज्ञान जो झुकाव होना मतलब हम उससे सीख रहे हैं, जी है ना। अभी हमारी दीदियां हैं, अब हम उनसे सीखेंगे ना। हम देख रहे हैं, आज आपने मुरली सुनी, आशा दीदी का गला कितना खराब है, That वो is such an आगे inspiration, such an सच एन inspiration. इंस्पिरेशन जी, कि आज अगर दीदी ने मुरली नहीं सुनाई तो हम अब बस हमारी स्थिति खराब हो जाए, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए। बस ये अल्पकाल का जलवा है, फाउंडेशन हिला तो सर्विस हिली। इसलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार ना बनाओ। ऐसे नहीं इसके कारण वृद्धि नहीं पाएगी, उन्नति नहीं होगी, किसी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो इसकी वजह से, ये कारण नहीं, कालापन है जो स्वच्छ आत्मा को काला करता है। ये बड़े से बड़ा दाग है। किसी आत्मा को आधार बनाना ये बड़े से बड़ा फ्लॉ है। तो फ्लॉलेस नहीं बन सकेंगे, बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो ना। मतलब हमें ये टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। एक है मैं इंप्रेस हो रही हूं, जी, बस उसको ही देख रहे हैं, वो वाला नहीं होना चाहिए। देखना तो बाबा को है, बाबा को थैंक्स कहना, आपने ऐसी आत्मा को मेरे सामने रखा जिससे मैं सीख रही हूं, बस इतना ना। तो इसीलिए बाबा ने क्या बोला, देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। चमाट लगता है तो क्या लगता है, कोई हमें थप्पड़ लगा दे, इंसल्टिंग होता है, दर्द, फिजिकल दर्द भी होती है, इमोशनल दर्द भी होती है। तो मतलब देह अभिमान में आएंगे
तो दुख हमारे को फॉलो करेगा। देह अभिमान इक्वल्स टू दुख। दुख को फील करना मतलब देह अभिमान। और फिर रिवेंज लेने के लिए तैयार है। हाँ जी नीलम है। अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो हम रिवेंज लेने के लिए भी तैयार है। तैयार, बिल्कुल, वो भी है। वो तो फिजिकल थप्पड़ हो गया। और हमारे को इमोशनल थप्पड़ लगते हैं, है ना। हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं मेरे को बहुत रिगार्ड देगा, वो नहीं देता। कोई हमें इग्नोर करता है, कोई हेलो नहीं बोलता। ये सारी बातें होती है ना उस। बट आई हैव दिस एक्सपीरियंस श्रीमत पे जैसे चलकर कि ये भी ये आत्मा है और जस्ट बाबा का बच्चा है, जस्ट गिव लव एंड शुभकामना एंड इट रियली कम्स बैक टू यू। इट रियली कम्स बैक टू यू। यस, पर उस टाइम उसको कर पाना, जब सिचुएशन आई। हाँ जी। बार बार कई हमने देखा लोग को रोना आ जाता है, जो हम भक्ति में बहुत अक्सर रोते थे ईश्वर को याद करते हुए, आंखों से आंसू भी बहाए। तो ये भी बाबा की मुरली के अनुसार ये भी देहाभिमान है? नहीं नहीं, रोना भगवान को याद करके रोना वो एक और चीज है ना। वो तो आपको, वो तो सुख के आंसू है ना, वो एक इमोशन है। वो तो बाबा कहते हैं ये तो मोती हैं, इनकी मैं माला पे रोता हूँ। वो तो बाबा इस तरह बोलते हैं। किसी की बातों के प्रभाव में आकर रोना वो देह अभिमान है। वो देह अभिमान है। लोगों तो बाबा ने बोला ना कि 2 प्रकार के पुरुषार्थी हैं। कौन से 2 प्रकार के हैं? एक तो वो पुरुषार्थी हैं जो कि सिर्फ बाबा को ही याद करते हैं बार बार, और दूसरा वो जो फारकती देते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, तो उसकी पार्षदी देने का पुरुषार्थ पुरुषार्थ करते हैं। दुख में फंसना चाहते हैं। जी, वो फंसना चाहते बाबा हैं। ने क्या बोला? ये वंडर है कि ये वंडर है ना। दुख में फंसना चाहते हैं। दुख में फंसना चाहते का अर्थ क्या है? मतलब नॉट कि दुख में घुसते हैं, बट उसके लिए जब उनको रास्ता पता है तभी भी फॉलो नहीं करते। उनको एक मालूम है कि हाँ, एक उनको ये मालूम बात है, एक मिनट रेणु भाई, एक ये बात है और भी बात है, सोचो। दुख में फंसना मतलब देह अभिमान में आ गया ना। वो तो है, याद नहीं करते। देखो आपने सुना होगा, कईयों को आदत होती है कभी भी पूछो कभी भी ठीक नहीं, कंप्लेन करने की। कॉन्स्टेंटली कि हाय मैं हाय। वो एक आदत होती है। और वो क्या होता है, जब हम हाय हाय करते हैं तो जो हमारे अंदर से वो जो केमिकल्स निकलते हैं ना, दे आर लाइक अल्कोहल। उसकी भी एडिक्शन हो जाती है। मैं बेचारा, मैं बेचारा, मैं बेचारा, विक्टिम फील करना, उससे बाहर निकलना होता है। क्योंकि जब हम वो फील करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, हमें किसी की सिंपैथी मिलती है, हमारे को उन चीजों की एडिक्शन हो जाती है। ये भी दुख में फंसना है। हम अपनी बात, हमारे को कुछ प्रॉब्लम है, हमें वो बात करनी है, करो, पर इंटेंशन ये होनी चाहिए बस अब मुझे इससे बाहर निकलना है, मेरे को सिर्फ सोल्यूशन चाहिए। That is attention seeking. That is attention seeking behavior. वो भी है, वो भी होता है ना। तो ब्रह्मा बाबा पहले सबकी बातें सुनते थे पूरी, फिर धीरे धीरे बाबा का स्थिति इतनी पावरफुल हो गई, कोई सामने बैठता था उन्हें तो समझ आ जाता था। वो एक लाइन बोलता था, कहते थे बच्चा मैं समझ गया। तो ये हमें अपनी ऐसी स्थिति बनानी है। अब ब्रह्मा बाबा को भी तो हम देखते हैं ना, ब्रह्मा बाबा से हमारा शुद्ध मोह है कि हम उनको सैंपल लेकर कहते हैं कि हमें भी ऐसे करना है, वो वाला हमारे को सबके साथ रखना है, फिर चमाट नहीं लगेगी। और माया की चमाट कैसे लगती है? देह अभिमान में आने से। हम कभी भी किसी बात में बह जाते हैं ना, किसी भी बात में। फॉर एग्जाम्पल, अपने बच्चे की तारीफ कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा, यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। वो भी मोह है ना। ऐसे हमें अपनी चेकिंग करनी है।
ये है दुख में फंसना चाहते हैं। और दुख में फंसना चाहते हैं मतलब उनको रियलाइज नहीं होता। तो हमें देखना है कि हम कहीं उसमें, अच्छा आप किसी को नहीं भी बता रहे, अपने आप को ही बोलते रहेंगे वो अमी। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि इसको करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई सुख नहीं मिलने वाला उससे। आप अपना देही अभिमानी की प्रैक्टिस में लग जाओ। तो अभी हम में से कौन कौन देही अभिमानी बने हुए? चेक करो और बनो। दीदी जैसे लोग एक्स्ट्रा खर्च भी करते हैं, कईयों के पास होता है रिटेल थेरेपी, उनको पता नहीं चलता, वो लेते रहते हैं, उनको उसमें भी लगता है सुख मिल रहा है, दे कीप बाइंग एंड बाइंग, उनको यही नहीं समझ आती कि अगर ना बिल्कुल हाँ वे टू स्टॉप, भर जाती हैं चीजें। आई मीन फिर बताते भी हैं कि हमारे पास इतने ये वो, मतलब अलमारियों से भी फटफट के निकलता है सामान। जी जी। ये भी देहाभिमान, देही अभिमानी बनने का तो कीप ट्राइंग ऑल डे, और किसी पे गुस्सा आ रहा तो उसको तो मैं आसमान में स्टार समझने की बहुत कोशिश करती हूँ, बट यू नो व्हेन दे कम इन फ्रंट ऑफ यू देन it's very hard to imagine them as just a star when they're standing right in front of you. पर कोशिश तो करते रहते हैं, तो शायद ग्रेजुअली हो जाए, है ना। स्पेशली कोई दूर है उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, उसको तो मैं बहुत इमेजिन कर लेती हूँ कि चलो another soul, भगवान का बच्चा है, चलो इसको भी, इसका रोल है, डजंट मैटर। राइट, नहीं वो तो है, पर वही है, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो बनेंगे। चलिए आज का गीत लगा देते हैं। हे भगवान, महफिल में खलूती क्षमा, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हर दम दूर है। उल्फत देखो बनी है, मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा कौन? बाबा, और हम परवाने। तो प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, मर जाने के लिए। तो दुनिया में भी जब किसी से प्रीत करते हैं, किसी का किसी से बहुत डीप कोई लव होता है, तो उसको बाकी सब कुछ भूल जाता है। मर जाना मतलब बाकी दुनिया की बातों से मरना। मर मिटना बोलते हैं ना दीदी। मर मिटते हैं कैसे?
कि हम दूसरी बातों के हमारे को वो इंटरेस्ट ही नहीं देती, बस वही नजर आता है। तो जितना उसके साथ का रस अनुभव करते हैं तो उतना हम, जैसे जिसको कहते हैं, पूरी तरह मरते चले जाते हैं। तो बाबा तो कह रहे हैं एंड तक आपको चीजें आएंगी, सिचुएशंस बनेंगी, एंड में आप बन जाओगे, पर बनोगे तब अगर एफर्ट करते रहो। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा दुनिया वाले तो विषय सागर में डूबने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अब क्षीर सागर में जाने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। विषय सागर में डूबना है, और बाबा ने कहा उसकी सेरेमनी मनाते हैं, खुश होते हैं, समझते हैं ये बहुत कोई श्रेष्ठ कर्म हो रहा है ना। दुनिया में कहते हैं ना इस तरह की बातें, वो समझते ही नहीं कि सतयुग में क्या होता है। सतयुग में ये विष होता ही नहीं ना। आज की डेट में हम कहते हैं ओहो हमारे बच्चे जो हैं वो अपने कोई पार्टनर नहीं ढूंढना चाहते, ये नहीं करना चाहते, किसी की शादी नहीं हो रही है तो बहुत दुख मनाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? सेफ हो गए। आज के लोग अब शादी करने का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, नहीं कराते। They don't want to get married. हाँ, वो उनके रीजन और होते हैं, पर हमें ये समझना है कि जो हो रहा है उसमें कुछ बहुत बड़ी भलाई है। मेरे हिसाब से होता वो, हमें उस थॉट में नहीं जाना है। बाप को भूलने से बच्चे ऑर्फन बन गए हैं, ये तो है। जो पढ़ाई में नहीं है, श्रीमत पे नहीं है, तो उनको तो लगता ही था, हम जैसे भक्ति में भी थे तो लगता था जैसे हमारा कोई है नहीं। तो ऑर्फन जो होता है उसकी क्या फीलिंग होती है? ऑर्फन वो क्या करता है? माँ बाप को ढूंढता रहता है, उसके अंदर चलता रहता है, कौन थे मेरे माँ बाप, मुझे क्यों नहीं मिले, भटकता है। और जब मिल जाता है माता पिता तो खुश हो जाता है। तो हम भी वैसे ही ऑर्फन थे, हमें भी माता पिता मिल गया। चलो और बताओ, और क्या बोला आप? माया बड़ी दुष्टर है, ये अभिमान में आने से ही चमाट लगा। बड़ी और प्लेट भी बाबा ही कराते हैं माया से, और कोई नहीं करा सकता। हाँ, तो ये तो हम पॉइंट ले चुके हैं, कोई और पॉइंट लेना है तो लोग। बाप समझाते हैं मनुष्य बेसमझ है जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप है। कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा, प्राय लोग अक्षर तो हर बात में आता है। बाबा ने बोला ना, एक तरफ बाबा बोलते हैं बेसमझ हैं बच्चे, साथ में बाबा, इस मुरली में तो नहीं है पर बाबा साथ में क्या बोलते हैं, पर ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, बच्चों का कोई कसूर नहीं। क्योंकि सतयुग में क्या है, हम कैसे हैं सतयुग में? हम आत्म अभिमानी हैं, पर हम उन गुणों का स्वरूप हैं, हम उन संस्कारों का स्वरूप हैं, पर हमें ज्ञान याद नहीं होता। पर कॉन्ट्रास्ट नहीं है ना, कोई कॉन्ट्रास्ट भी नहीं है। There is no measure to it. No measure to it, and if अगर वहां ज्ञान क्यों नहीं है? ज्ञान हो तो क्या हो जाएगा? तो उनको पता चल जाएगा कि सतयुग तो धीरे धीरे वो खुशी नहीं रहेगी, हो रहे हैं हम लोग, खुशी जो है गायब हो जाएगी। उनको यह मालूम ही नहीं कि सतयुग भी प्राय लोप हो जाएगा। और उनको ये भी नहीं मालूम कि अब त्रेता भी आएगा और हम लोग नीचे आने शुरू हो जाएंगे। सतयुग वाले तो यही सोचते हैं यही समय चल रहा है। राइट। फिर बाबा ने बोला श्रीमत पर चलने से तुम्हारा बेड़ा पार है। अब आज हम सब चेक करें कौन सी श्रीमत को हम फॉलो नहीं कर पाए। सबको श्रीमत पता है जी, उसको फॉलो करना ही है। अमृत वेला, नुमा शाम योग, बाबा को लेटर और चार्ट, बाबा से रात को बात करके सोना,
खान पान की परहेज, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटर पर जाना। आज सब प्रॉमिस करो अपने आप को कि हम ये करेंगे। बाबा ने क्या बोला? मैं क्रिएटर हूं और मैं एक्टर हूं। बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। हाँ। और बाबा क्या है? सत चित आनंद स्वरूप। सत का मतलब क्या होता है? सत मतलब सत्य ट्रूथ होगी ना दीदी? इटर्नल, ट्रूथ मतलब इटर्नल, अविनाशी। अविनाशी। सत मतलब बाबा को हर सत्य स्वरूप का ज्ञान है और वो उसमें निरंतर है ना। हम भी मास्टर सत चित आनंद स्वरूप है। जब मैं अपने सत्य स्वरूप में हूं तब चैतन्य की कॉन्शियंट एनर्जी है और उसको वो सदा याद है, वो बदलता नहीं। आनंद स्वरूप क्योंकि वो सत्य अपने स्वरूप में है और चैतन्य होने का उसको ज्ञान भी है और याद भी है, तो वो आनंद स्वरूप है। तो मैं अगर ये करूं तो मैं ये बनती हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं आत्मा भी सत्य चित आनंद स्वरूप हूं, पर अगर सत्य स्वरूप में टिकेंगे तो आनंद स्वरूप बनेंगे। इससे हमको ये अंडरस्टैंड करना। मन बुद्धि सहित बाबा भी चैतन्य है ना, मन और बुद्धि के साथ। फिर बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी क्यों नहीं देते? अपने पास रखी हुई है बाबा ने। क्यों? अगर वो सबको दे देंगे दिव्य दृष्टि की चाबी तो फिर तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा अगर वो सबको दे देंगे। अच्छा, और यदि फिर वो तो सब लोग उसको मिसयूज भी करेंगे ना, अगर सबके पास आ हो सकता है। कहाँ पे यूज करना है वो सिर्फ बाबा ही जानते हैं। जाए कोई पता है। की बात है ना। बाबा ने कहा रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली ही है, कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो। तार में, चिट्ठी में। बाबा ने कहा फोन सुबह सुबह लगाओ, सब लाइनें खाली होती हैं उस समय। अमृत वेले लगाओ। अमृत वेले। इसका हमारे लिए मतलब है अमृत वेले। जी। सारा कुछ पता चल जाएगा। बहुत सी चीजें आप नोटिस करोगे, अगर आप योग अमृत वेला करते रहते हो, आपको उस चीज का आनंद आना शुरू हो जाता है, आपको आंसर मिल जाता है। आप नोटिस करना ये। और वो जो चीज आपको परेशान कर रही थी वो परेशान करना बंद कर देती है। होता है ना? होता है। अच्छा, नीरू, आपने भावना का नाम लिखा हुआ है लिस्ट में? हाँ जी, मेरे ख्याल, लेट मी, शुड आई चेक? हाँ, वो चेक कर लेना। और संगीता और सोनम। ठीक है, ओके। मेरे को अभी ये क्योंकि है रेगुलर वाले हैं ना, इस नहीं, मैंने संगीता का तो संगीता भावना लिखा है, बट आई स्टिल चेक। फिर भी एक बार चेक जी। बिकॉज़ भावना जस्ट जॉइंड, आई थॉट आई शुड जस्ट टेल यू। हाँ जी, नहीं, भावना का लिखा है, आई एम श्योर लिखा है। अच्छा ठीक है। फिर बाबा ने बोला पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। कैसे? इसका मनन चिंतन आप लिख सकते हो। बताओ कैसे? ये तो सबको पता है। तो हमारी ज्ञान रत्न मिलते हैं ना, ज्ञान रत्न प्राप्तियां सब पढ़ाई से ही मिलेंगी। सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट मटेरियलिस्टिक हियर। तो दुआएं सबकी मिलती है, शुभकामना, शुभ भावना, दुआएं, शुभ भावना। तो पढ़ाई कैसे सोर्स ऑफ इनकम है?
क्योंकि हम ज्ञान में चलते हुए दूसरों से डील करते हैं, तब उनकी हमें शुभकामना, शुभ भावना मिलती है, वही हमारी कमाई है इस जीवन की। ओके, तो इसके ऊपर मनन चिंतन आप लिख सकते हैं आज, ठीक है। और दूसरा बाबा ने एक जो बोला, पूरा पुरुषार्थ करना है। पूरा पुरुषार्थ किसको कहेंगे? हम सारी चीजें एक दिन में तो नहीं अचीव करते। बाबा ने बोला देही अभिमानी बनो, तो क्या ये पूरा पुरुषार्थ नहीं कर रही मैं? मतलब अपना मैक्सिमम बेस्ट करना है सब कुछ को फॉलो करने के लिए। अगर एक शब्द में बोले, अटेंशन, उसके लिए अलर्ट रहना। आपने सिर्फ एक चीज सोची, मैं ये करके छोड़ूंगी, ठान लिया और कर लिया, वो पूरा पुरुषार्थ है। फिर छोड़ना नहीं है, हारे तो भी नहीं छोड़ना है ना। तो पूरा पुरुषार्थ क्या है, आप इसका भी चिंतन कर सकते हैं। रेखा बहन ने कल बहुत अच्छा चिंतन लिखा था, एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे के पिता ने प्रॉमिस किया मैं चॉकलेट लाके दूंगा। बच्चा सारा दिन खुशी में था, अभी उसको चॉकलेट मिली नहीं है पर खुशी में है। फादर ने आके बोला मैं लाना भूल गया, तो दुखी हो गया। तो खुशी दोनों सिचुएशंस में इसको चॉकलेट नहीं मिली, पर खुशी उसने पहले क्रिएट करी है ना मिलने पे भी वो क्रिएट कर रहा है। फिर उसके बाद जब नहीं मिली तो दुखी हो गया कि ओ अब तो मैं हार गया, है ना। तो मीन्स खुशी किसकी क्रिएशन है? मेरी, अपने। वैसे normally also when like you plan a holiday, I think the process of planning it and going into it is more brings more happiness than a 2 day Than trip actually doing it. जी बताओ, और कोई पॉइंट लेना है? अगर कोई विनाशकारी, अगर हम कोई भी कर्तव्य करते हैं तो पूरी सजाएं खाएंगी पड़ेंगी। ये बाबा ने आज हमें वार्न करा है। वार्निंग। फिर बाबा ने सर्प का मिसाल दिया। सांप क्या करता है? अपनी खाल को छोड़ देता है। छोड़ देता है। इससे हमें क्या समझ मिलती है? बॉडी चेंज होगी, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत परेशान नहीं है। होने की बात नहीं, उसको इजीली हैप्पीली छोड़ना। अच्छा, बाबा ने बोला है पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में ही आना है ना। जो गीत क्या था? महफिल में जल उठे क्षमा। कौन सी महफिल? पतितों की महफिल में जब परमात्मा की क्षमा का मतलब, उसके स्वरूप का हमें समझ आती है, तो हम दुख से लिबरेट होते हैं, तब लिबरेशन होती है। और महफिल किसको बोलते हैं? महफिल में क्या होता है? There's so many people, and they are having fun together. Fun, people and fun दोनों, enjoyment. they are thinking they are enjoying. ये वाली महफिल में तो सोच रहे हैं ना बड़े मजे आ रहे हैं, पर होता क्या है हम सबको पता है। आज एंजॉयमेंट, कल उसी का दुख हो जाता है। अभी मैं वो लेने लगी हूँ वरदान, उससे पहले कुछ कोई और पॉइंट लेना है तो बताओ। तो आज की मुरली से आप हर ट्रैफिक कंट्रोल पर देखेंगे क्या मैं पूरा पुरुषार्थ कर रही हूं। जहां पर मैं नहीं कर पा रही हूं, मेरे को उसको करना है। और कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना। पता चल गया ना हमें उल्टा कर्तव्य? देह अभिमान में आना इक्वल्स टू उल्टा कर्तव्य। वरदान पढ़ेंगे। आज बाबा ने याद प्यार में कहा, पारलौकिक बाप
बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति। याद दिला रहे हैं बाबा, मैं पारलौकिक पिता हूं, मैं जिस्मानी नहीं हूँ, जी है ना। और एक जिस्मानी और तो बात, बहुत है। और क्या बोला बाबा ने, जिस्मानी पिता भी मुझे याद करता है, वो भी ये ईश्वर बोलता है। क्योंकि वो लिमिटेड है, शरीर में है। वरदान पढ़ेंगे। वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। वायदों की स्मृति, कौन से वायदे में वायदे किए फायदा। हमने? बाबा से वायदे करते हैं रोज। जी आज बाबा ये तो पक्का करूंगी मैं, फिर मुकर जाते हैं फिर। जैसे Promise जैसे करके दिन फिर जैसे जैसे दिन निकलता है भूल जाता है। लॉस्ट। विस्मृति हो जाती है। पूरा ज्ञान क्या है? स्मृति और विस्मृति का स्मृति। खेल। बाबा ने बोला उनको स्मृति में लाओ और फायदा उठाओ। मतलब याद करो मैंने बाबा को क्या क्या बोला, मैं ये पक्का करूंगी, और उनको करो तो फायदा उठाना होगा। फिर बाप की ब्लेसिंग के पात्र। हम जब भी प्रॉमिस किया हुआ जो होता है उसको फुलफिल करते हैं तो बाबा की ब्लेसिंग ना मिले ये तो नहीं हो सकता ना। आप सोचो, हमारा बच्चा है, वो कोई किसी चीज की बहुत मेहनत कर रहा है पर सक्सेसफुल नहीं होता, दिल में क्या आता है उस बच्चे के लिए? कर तो रहा है वो सब कुछ। कर तो रहा है, प्यार आता है ना उसके लिए। उसके लिए कुछ भी करने को दिल करता है कि इसको मैं कैसे ठीक कर दूं, जो ये एफर्ट कर रहा है ये उसमें सक्सेसफुल हो जाए। जो भी एफर्ट हो हम पूरा वो करते हैं, तो बाबा नहीं करेगा क्या? सिर्फ एक बात को हमें याद रखना है कि जब हम अनसक्सेसफुल हो रहे हैं तो हम कहते हैं बाबा आप क्यों नहीं करा रहे? टेस्टिंग टाइम है ना। बिकमिंग अ सतयुगी आत्मा इज नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है ना। स्लोगन पढ़ेंगे। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। आईना क्या करता है? मेरी सूरत को दर्शाता है, जैसा है वैसे ही दिखता है। जैसा है वैसे दिखता है। तो दिव्य आईना क्या है? व्हाट इज दिव्य आईना? डिवाइन, जिसमें बाबा ही दिखता है। दिव्य आईना मतलब मैं अगर अपने आप को उस दिव्य आईने में देखूं, मैं ये देखूं कि मैं कितना बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रही हूं, कितना गुण स्वरूप हूं, कितना शक्ति स्वरूप हूं, कितना ये ब्राइट कहना था स्टार ना? बनी हो। कितना स्टार बनी हूं। जो गीत था क्या था? आईना साफ किया तो बाबा दिखाई दिया। तो मैं नजर आया कि मैं क्या करती हूं। अपनी चेकिंग ऑनेस्टली करना है दिव्य आईना। और जब आईने पे धूल पड़ जाती है तो दिखाई नहीं देता ना। और आईने में देखते क्या है? चलते फिरते भी आईना सामने आ गया तो हम अपने को देख लेते हैं। हम देखते बॉडी कॉन्शियस में आ जाओ। बॉडी एक तो है कि बॉडी कॉन्शियसनेस, चलो बॉडी कॉन्शियसनेस में भी आप क्या देखते हो? मैं कैसी लग रही हूँ, की लग रही हूँ, बाल ठीक है नहीं है, बाल ठीक है, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त है, ऑर्गेनाइज लग रही हूं कि बाल कहीं जा रहे हैं, चेहरे पे कोई दाग तो नहीं है। तो उसको क्या करते हैं, जो भी गड़बड़ होती है उसको ठीक करने के लिए। देखो जरूरत तो आईने की इसीलिए है कि मैं अपने आप को एक्यूरेटली देखूं, फिर मैं अपने आप को ठीक कर लूं। तो जब मैं दिव्य आईने में खुद को देखती हूँ तो मैं क्या देखूं? कि मैं कितने गुण मैं आत्मा कैसी हूँ, स्वरूप हूँ, कैसी आत्मा बन रही हूँ। कैसी आत्मा हूँ, देखो कैसे बन। आप उस दिव्य आईने में कि बाबा मुझे देखे तो बाबा को क्या फील होगा कि मैं कैसी हूं?
बाप क्या समान। मेरा आईना वो दर्शा रहा है जिससे बाबा कहेगा वाह बच्चे वाह। हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा पहन वैसा पहन, बाल बना फलाना, दुपट्टा ऐसे पहनो, वो कलर ये कलर, ये सब करते हैं ना। क्या चाहते हैं, जहां जाएंगे वहां सब बोलेंगे बहुत अच्छे लग रहे हो, सबको इम्प्रेस करते हैं। मैं आप नहीं करते होंगे, दुनिया में यही है, राइट, इसीलिए करते हैं ना। तो मुझे देखकर क्या बाबा इम्प्रेस होगा, हाँ ये बच्चा कितनी मेहनत करता है। आईना देखना मतलब यही कि बाबा को मैं कैसी नजर आती हूँ, जिसमें बाप दिखाई दे, फिर बाप दिखाई देगा। कि रूहानी मुझे देखा या बाप को देखा सेम बात हो जाए। वो बाबा ने बोला वो है सच्ची सेवा। सेवा का मतलब क्या है, बाबा की श्रीमत पे चलनी ही सेवा सबसे बड़ी। It's like I'm a sample for for everybody. उसके समान। सेवा बाबा जो हमारी करते हैं, क्या करते हैं, हमें सुख देते हैं। तो मैं अगर ऐसी हूं तो मैं सबको सुख दे पाऊंगी, तो वही तो सेवा है, सबको सुखी बनाना और सुखी बनने का रास्ता दिखाना। तो मैं, जैसे आपने बोला मैं सैंपल बनती हूँ, वो सब। तो बाबा मुझे देखे तो बाबा कहे बहुत खुश हो कि हाँ ये है मेरा बच्चा, ठीक है ना। किसी ने कोई पॉइंट लेना है, नहीं तो योग करते हैं। अच्छा, काशी कलवट का मीनिंग सबको पता है? हम्म, यस, वो छलांग मारते हैं तो गर्दन कट जाती है उसमें। कोई के काशी पास जाते बैठते हैं, शिव शिव बोलते हैं, सामने तलवार होती है, तलवार में गर्दन जाती है और कट जाती है ना, जीव घात कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। पर ये बाबा ने बोला इससे कुछ नहीं होता। अब तब तक हुए हुए पाप तो खत्म हो जाते हैं, फिर वो जन्म एक और लेते हैं, वो फिर पाप करने शुरू करते हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता। कलवट मतलब समरसॉल्ट ना, जो कलवट मीन सबसे सॉमरसॉल्ट। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। स्वयं को देखें, पैरों से लेकर सिर तक अपना मुआयना करेंगे और स्वयं को याद दिलाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। इस एक्सरसाइज को 1 मिनट के लिए करेंगे। मिनट अपने आप को देखें, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाला जगमगाता सितारा हूं। इस शरीर में अपनी सीट पर सेट हूं। अपने सत्य स्वरूप पर टिक जाएं। अपने आप को सीट पर सेट देखेंगे।
ने आपसे कही, मैं अपने सत्य स्वरूप को देखते हुए अपनी चैतन्य मूर्त को देख रही हूं। इस शरीर में विद्यमान, इस शरीर के एक एक सेल को सुचारू रूप से चलाने वाली, इस शरीर में प्रवेश करने से मेरा शरीर भी चैतन्य हो जाता है। इतनी चैतन्य मैं आत्मा हूं। जैसे जैसे मैं अपने स्वरूप में टिक रही हूं, मेरा प्रकाश और बढ़ता जा रहा है। सामने अपने फरिश्ता स्वरूप को देखें। डिवाइन लाइट, कल्याणकारी स्वरूप, पाप समान स्वरूप, इसमें प्रवेश कर। और चल पड़े सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने, बाबा के सामने बैठ जाएं और जो भी वायदे हमने भगवान से किए, शिव बाबा से किए, उन वायदों को स्मृति में लाएं। और उन वायदों को पूरा करने का फिर से बाबा को प्रॉमिस करेंगे। वायदों का स्वरूप बनेंगे। बाबा की दृष्टि मुझ पर, वायदों को रिवाइज करते हुए, प्रण करते हुए बाबा से वरदान लें, विजयी भव। बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगा और मैं बिंदु बनकर उड़ चलती हूँ, रूह बनकर अपने पारलौकिक पिता के पास, पारलौकिक पिता की गोद में समा जाए।
बाबा के साथ बैठकर मुझ आत्मा में सब फ्लॉज समाप्त हो गए, क्लीन एंड क्लियर होकर वापस नीचे धरती पर आ जाएंगे। मैं जगमगाता सितारा, दिव्य गुणों से संपन्न सितारा, और गुणों की किरणों को चारों ओर फैलाने। उन किरणों से एक एक आत्मा की सेवा हो। पूरे ग्लोब इस गोल्डन लाइट से चमक रहा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Thank you. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।